डियर व्यूअर, जेकेपीएससी ने रिसेंटली असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के 89 पोस्ट निकाले हैं। उससे पहले भी 10 पोस्ट आए थे जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ। तो आई गेस मुझे लग रहा है कि अब कंबाइंड एग्जाम होगा, लगभग जुलाई या जून में आपका एग्जाम हो सकता है। इसमें अगर आप रियली इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो दोस्तों ये गैजेटेड पोस्ट है। तो काफ़ी टाइम के बाद इतनी वैकेंसी बल्क में आई है। तो रियली आप पहले सिलेबस को देख लो, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे जो कि जेकेपीएससी की साइट पे अवेलेबल नहीं है। तो मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखे थे। अब मेरे पास थे कुछ पेपर्स ऑलरेडी, मैंने कुछ डाउनलोड किए थे इससे पहले भी। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये एक तो मैसेज आए हैं कि हमें बहुत सारे यहाँ पे पेपर्स ऑप्शनल्स होते हैं, तो उनके पेपर्स अगर मिलेंगे ये तो उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी आपको जब भी आप अप्लाई कर लोगे तो आपको उसमें ऑप्शनल्स 2 लेने होंगे। तो अगर आपके पास पहले ही पेपर होंगे तब जाके आपका जो ऑप्शनल होगा वो आप अच्छे से चूज़ कर पाओगे। लिहाजा मैंने यहाँ पे आज 2 पेपर्स यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी लेबर प्रॉब्लम्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और रूरल इकोनॉमिक्स एंड कोऑपरेशन का यहाँ पे पेपर 2 पेपर्स मैंने यहाँ पे आज लाए। मैंने आज 2 अपलोड किए हैं। तो अब आगे भी मैं कुछ जितने भी यहाँ पे ऑप्शनल्स हैं हर एक के पेपर्स में अपलोड कर लूँगा, चाहे मैनेजमेंट हो, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करो देन लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एक स्ट्रेटजी वीडियो बताऊंगा जो आपके कंपलसरी पेपर्स है। ऑप्शनल्स तो आपका है, तो जितने यहाँ पे मेरे ख्याल से कंपलसरी पेपर्स हैं 400 मार्क्स हैं कंपलसरी। डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पे कोई आपका प्रिलिमिनरी नहीं होगा, डायरेक्ट मेंस एंड डिस्क्रिप्टिव है। तो अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो मैं आपके लिए एक स्टडी वीडियो बनाऊंगा। जितनी भी आपके यहाँ पे कंपलसरी पेपर्स होंगे, स्टे कनेक्टेड विद मी। तो दोस्तों यहाँ पे जो आज के पेपर्स हैं ये मैं पहले यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर है ये, लेबर प्रॉब्लम एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो आपका ऑप्शनल पेपर है। ऑलरेडी मैंने कंपलसरी पेपर्स अपलोड किए हैं, तो उसमें शायद इंग्लिश अभी मैंने नहीं किया, वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। इसमें आपको 3 घंटे का टाइम है, तो बिल्कुल 100 मार्क्स है। तो 100 मार्क्स में दोस्तों यहाँ पे जो आपका लेबर प्रॉब्लम एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्वेश्चन आया था, ये यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक में शायद यहाँ पे 20-20 मार्क्स हैं। कुल मिला के आपको 100 है, हर एक में आपको 20 मार्क्स है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 5 ही करने हैं। तो पहला जो यहाँ पे आया है ये यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशन, इज इट रेलिवेंट इन द एज ऑफ इंटेलेक्ट विद द प्रीपोंडरेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ वर्कर्स। ये तो एक क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ पे है व्हाट आर द मिथ्स एंड रियलिटीज ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल वर्कर, ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। तीसरा यहाँ पे दोस्तों ये भी यहाँ पे दिया गया है, ये आपका यहाँ पे है यहाँ पे सिंपली ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आइडेंटिफाई द नोटिसेबल ट्रेंड्स इन द ग्रोथ ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो काफ़ी सिंपल है। 4 क्वेश्चन जो आपका है ये यहाँ पे है, व्हाट आर द काजेज एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ लेबर एब्सेंटिज्म, सजेस्ट क्यूरेटिव मेजर्स। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन अंडर द फैक्ट्री एक्ट। तो ये भी यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे ये लेबर लॉज अगर आपको यहाँ पे लेने होंगे तो डेफिनेटली इग्नू में इसका एक बुकलेट होता है। तो मेरे ख्याल से वो इसमें जितने भी आज तक बिफोर इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस जितने भी लॉ बने हैं रिलेटेड टू लेबर लेजिस्लेशन, तो वो सारे के सारे वहाँ पे कवर किए हैं। इग्नू का बुकलेट है। तो आप अगर मुझे लिंक मिल गई तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक होगी, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पेपर्स यहाँ पे अपलोड किए, उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, कलेक्टिव बार्गेनिज्म प्रोसेस इज अंडरगोइंग सीकिंग ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एक्सप्लेन। ये भी आपको याद रखना है। करंट सारा कुछ आपको यहाँ पे अप टू डेट रहना होगा। अगर आप इस ऑप्शनल में इंटरेस्ट रखते हो, आपको करंट लेजिस्लेशन के बारे में होना इम्पॉर्टेंट, जितना भी यहाँ पे लेजिस्लेशन हैं, साथ ही साथ आपको ग्लोबलाइजेशन वगैरह इसका भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो आया है, व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेरियस मशीनरीज क्रिएटेड अंडर इंडियन डिस्प्यूट एक्ट टू रिजॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इस तरह करके यहाँ पे 8th नंबर पे है, डिफाइन डिसिप्लिन, व्हाट आर द 10 कमांडमेंट्स फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है। 9वां जो यहाँ पे 200 क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे है, तो ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे एक्सप्लेन द रोल ऑफ ILO इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रेमिंग लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। और लास्ट पे है कमेंट ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन सिनेरियो इन इंडिया। ये 10 क्वेश्चन थे आपको इसमें लेबरस में। तो यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शनल में इंटरेस्ट हो तो इग्नू का यहाँ पे एक लेबर लॉज का यहाँ पे है एक बुकलेट, तो
काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो आप मेरे ख्याल से हर एक ला या बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस कवर कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे वन मोर जो ऑप्शनल पेपर हैं, तो अगर आपको अभी डाउट है तो पेपर देख के आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा। इसमें भी सेम है, इसमें 8 क्वेश्चन दोस्तों हैं, लेबर में 10 थे, इसमें 8 थे, बस आपको 5 करने हैं, 100 मार्क्स का है यहाँ पे। तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ये आपका रूरल इकोनॉमिक्स एंड कॉर्पोरेशन है। ब्रिंग आउट द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, तो रोल देखना है। तो दूसरा जो क्वेश्चन आया है ये यहाँ पे है, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, मोस्ट वाइडली यूज्ड इन एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन हाउ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन आर मेड फॉर फूड एंड अदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, ये भी यहाँ पे आया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी आप देख लीजिए यहाँ पे, 4 क्वेश्चन नंबर, sum up the problems of agriculture labor in India and suggest measures to solve these problems। और यहाँ पे 5th नंबर, enumerate the agencies that supply agriculture credit in India and discuss fully the role of commercial bankers in this regard। 6th क्वेश्चन जो है, give a critical survey of land tenure reforms carried out in India। ये इकोनॉमिक्स वालों का ये अच्छा ऑप्शनल है। तो यहाँ पे जो 7वां क्वेश्चन है, what have been the essential elements of new strategy of agriculture development in India, some of the main achievements and deficiencies of this strategy। और यहाँ पे 8वां जो है, evaluate the cooperative movement in India, also highlight the role of government in this area, ये यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे ये जो 8 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 5 करने होंगे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है कि इन दोनों जो पेपर्स है, यानी पहले जो 10 पोस्ट्स निकले, अब यहाँ पे 89, तो मेरे ख्याल से इनका एग्जाम एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर किसी ने 10 पोस्ट्स में इकोनॉमिक्स फर्स्ट और इकोनॉमिक्स सेकंड लिया, अब यहाँ 89 पोस्ट्स में उसकी चॉइस चेंज होगी। अब उसने सोचा कि मैं इकोनॉमिक्स, ये लेबर लॉज और एग्रीकल्चर लूंगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे तो अलग इसके ऑप्शन हैं, यहाँ पे अलग हो सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि इनका अलग अलग एग्जाम होगा।